अगर आप चाहती हैं कि आपके शौहर सिर्फ आपसे मोहब्बत ही ना करें, बल्कि आपकी तरफ खींचे चले आएँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आपकी आज की वीडियो देखने के बाद ना सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी और शौहर का दिल जीतने के ना 7 राज़ आपके साथ शेयर करूँगी, जिन पे अमल करने के बाद आपकी ज़िंदगी में वाज़िया फ़र्क आएगा। देखें, आप ये समझती हैं कि शौहर का दिल सिर्फ खूबसूरती, खिदमत या हर बात मान लेने से ना जीता जा सकता है। तो शायद आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और आपकी ज़िंदगी पे बहुत असर डाले। हो सकता है आपने शौहर को खुश रखने, शौहर को अपना बनाने या शौहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए ना बहुत सारे काम किए हों, बहुत सारी चीज़ें होती की हूँ, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ी हूँ और बहुत सारी बातें सुनी हूँ, बहुत सारी नसीहतें सुनी हूँ, लेकिन एक हकीकत ऐसी है जिसे बहुत कम लोग ना बयान करते हैं और वही हकीकत आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगी, आपको बताऊँगी कि अक्सर ख़वातीन पूरी ज़िंदगी ये सोचते हुए गुज़ार देती हैं कि आखिर वो कौन-सी कमी है जिसकी वज़ह से शौहर पहले जैसी तवज्जो, मोहब्बत या अहमियत नहीं देता। तो वो अपनी ज़ाहिरी शख्सियत बदलती है, अपने अंदाज़ बदलती है, अपनी आदतें बदलती है, लेकिन फिर भी दिलों के दरमियान ना वो कुर्बत पैदा नहीं हो पाती जिसकी वो ख़्वाहिश रखती है। इसकी वजह ये नहीं कि इनमें मोहब्बत कम होती है या बल्कि इसकी वजह ये होती है कि उन्हें असल रिश्ता कभी बताया ही नहीं गया ना। तो आज की वीडियो में आपके साथ 7 राज़ शेयर करूँगी, जो ना सिर्फ़ आप शौहर का आप दिल जीत सकेंगी, बल्कि आप उनकी महबूबा भी बनेगी और सिर्फ बीवी नहीं रहेंगी, महबूबा बनेगी, वो आपकी तरफ खींचे चले आएँगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। अच्छा जी, यहाँ पे ना मेरा गला आज फिर इतना खराब है। अच्छा, जब भी गर्मी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पड़ती है ना तो हम ठंडे पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, गर्म इंसान कितनी देर पी सकता है। तो ठंडे पानी के बगैर तो गुज़ारा नहीं है और मैं जब भी ठंडा पानी पीती हूँ ना, यकीन करें मेरा गला बिल्कुल ऐसे बैठ जाता है जैसे शादियों पे ना मैं बहुत ज़्यादा ढोलक पीटती रही हूँ या बहुत ज़्यादा मैंने कोई स्पीच की हो, इस तरह मेरा गला बिल्कुल मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती और आज भी मेरे साथ कुछ यही हुआ है कि जब मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे से ना मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और सब मुझे कहते तुम्हारे गले को क्या हुआ है? जैसे रात को ना किसी की ढोलक पे तुम गई थी और सारी रात वो करती रही हो, आवाज़ें निकालती रही हो, ऊँचा बोलती रही हो, इस तरह हुई है। तो मेरे साथ ना मैं जब भी ठंडा पानी पीती हूँ, मेरे साथ ऐसे होता है, पता नहीं क्यों होता है? हालाँकि सब लोग ठंडा पानी पीते हैं और अब तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हम ये भी नहीं कह सकते कि अभी मौसम नहीं है जी ठंडा पानी पीने का, आपने ठंडा पानी पी लिया तो आपके साथ ये हुआ। लेकिन मेरे साथ ऐसा ही होता है और नॉर्मल पानी ही मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन कभी-कभी आपको पता है इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी कि किचन में खड़े होना, घर के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ख़ासकर जब आप बाहर से आएँ तो उसे फ़ौरन से पानी तो नहीं पीना चाहिए, 10 मिनट तो वेट करके पीना चाहिए। लेकिन मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, जैसे मैं ज़्यादा ठंडा पानी पीती हूँ और मेरे गले की ये हालत हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी राइस, आलू वाले राइस सिंपल और मेरा यही दिल कर रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अभी माशाल्लाह बारिश हो रही है। अब पता नहीं बारिश कैसी होती है, अगर तो थोड़ी-सी हुई तो फिर तो हबस मज़ीद बढ़ जाएगा और अगर ज़्यादा हुई तो फिर ये है कि थोड़ी-सी गर्मी का जो ज़ोर है ना वो कम हो जाएगा। तो बस अल्लाह पाक अपना रहम करे। अच्छा जी, जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहे और जो मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, मेरी कामयाबी के पीछे मुझे फुल सपोर्ट करते हैं स्टार्ट से, आप सबके सपोर्ट का, प्यार का बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे ना आज मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर कर रही हूँ। अच्छा देखिए, मियाँ-बीवी का जो रिश्ता होता है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इन दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, इनमें मोहब्बत है, खलूस है, शफ़क़त है, चाहत है तो ज़िंदगी जन्नत है। लेकिन अगर इनमें कोई ये चीज़ें नहीं है ना तो यकीन करें कि दुनिया में ज़िंदगी जो है ना वो अज़ाब बन जाती है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और जब हमारा शौहर हमें इज़्ज़त नहीं ना देता तो फिर घर का कोई फ़र्द भी हमें इज़्ज़त नहीं देता, माशरे में भी हमें इज़्ज़त नहीं मिलती, रिश्तेदारों में भी हमें इज़्ज़त नहीं मिलती। लेकिन अगर हमें शौहर इज़्ज़त देता है ना, हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, बात सुनता है, मानता है, इज़्ज़त करता है, कदर करता है, तो यकीन करें कि फिर सब हमारी कदर करते हैं। और कुछ ना देखें, जो मोहब्बत होती है ना, माँगने से कभी भी नहीं मिलती, बल्कि महसूस करवाने की ताकत रखते हैं। अगर आप वाक़ई चाहती हैं कि आपके ये जो दिल में आपकी कदर, कशिश और अहमियत वक़्त के साथ कम होने की बजाय बढ़ती जाए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बाज़ हकीकतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ एक बार समझ आ जाएँ
तो पूरा रिश्ता जो है ना वो बदल जाता है। शोहर का दिल जीतने का जो सबसे पहला राज़ है ना, कई ख़वातीन ये समझ ही नहीं पाती कि शोहर के जो दिल का दरवाज़ा है ना खूबसूरती से नहीं बल्कि लहज़े से खुलता है। मोहब्बत बल्कि कानों से गुज़रती है, फिर दिल में हमेशा के लिए घर बना लेती है। तो याद रखें, मर्द अल्फ़ाज़ नहीं, अल्फ़ाज़ के पीछे छुपे एहसास को सुनता है। अगर हर गुफ्तगू शिकायत बन जाए ना, हर जुमला तंज़ में ढल जाए और हर बात इल्ज़ाम की खुशबू देने लगे, तो मोहब्बत आहिस्ता-आहिस्ता दिल से हिजरत करना शुरू कर देती है। लेकिन अगर वही बात एहतराम, नरमी और अपनाइयत के साथ कही जाए ना, तो सख्त से सख्त दिल भी ना पिघलने लगता है। कामयाब बीवी वो नहीं होती जो हर वक़्त खामोश रहे, बल्कि वो है जो जानती हो कि कौन-सा लफ्ज़ कब बोलना है। किस बात से ना किस लहजे में बोलना है और कितनी देर बाद बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है। बाज़ औक़ात एक नरम जुमला वो मोर्चा कर देता है जो सैकड़ों सफाइयाँ भी नहीं कर सकती। जब शौहर खुद को कटहरे में खड़ा महसूस करने की बजाय आपके एहसासात का हिस्सा महसूस करे ना, तो वो सिर्फ़ आपकी बात नहीं सुनता बल्कि आपके दिल की धड़कन भी समझने लगता है। इसलिए गुफ्तगू को कभी भी जंग ना बनाएँ और बल्कि पुल बनाएँ, और ऐसा पुल जिस पे चल के ना 2 दिल एक-दूसरे के करीब आ जाएँ। तो याद रखें, औरत की सबसे बड़ी ताकत इसकी आवाज़ की बुलंदी नहीं है, बल्कि इसके लहज़े की मिठास होती है, और यही मिठास नाराज़गी को मोहब्बत में, फ़ासले को क़ुर्बत में और एक आम रिश्ते को ऐसी वाबस्तगी में बदल देती है, जहाँ शौहर सिर्फ़ आपकी बात नहीं सुनता, बल्कि आपके लफ्ज़ों का भी मुंतज़िर रहने लगता है। तो शौहर का दिल जीतने का दूसरा राज़, हर मर्द की ना ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जब वो अपनी बीवी को सिर्फ़ देखता नहीं है बल्कि महसूस करता है। इस लम्हे फैसला खूबसूरती नहीं करती बल्कि औरत की शख्सियत, इसकी ताज़गी, इसके और खुद को सँवारने का अंदाज़ करता है। अक्सर ख़वातीन शादी के बाद ये समझ बैठती हैं कि अब मंज़िल मिल गई है, अब खुद पे ना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रही, और यही वो सोच है जहाँ बहुत सारी मोहब्बतें आहिस्ता-आहिस्ता अपनी चमक खोने लगती हैं। हकीकत ये है कि मर्द को सिर्फ़ वो औरत मुतासिर नहीं करती जो खूबसूरत हो, बल्कि वो औरत उसके दिल में देर तक रहती है जो हर गुज़रते दिन के साथ-साथ पहले से ज़्यादा पुरएतमाद, समझदार और निखरी हुई दिखाई दे। जब औरत खुद को वक़्त देती है ना, नई चीज़ें सीखती है, अपनी शख्सियत को सँवारती है, अपनी गुफ्तगू, सोच और अंदाज़ को बेहतर बनाती है, तो इसकी कशिश उम्र के साथ कम नहीं होती बल्कि मज़ीद गहरी होती चली जाती है। तो याद रखें कि कशिश सिर्फ़ चेहरे में नहीं होती, कशिश उस औरत में होती है जिसके अंदर ज़िंदगी ज़िंदा हो, जो आज भी कुछ नया सीखने का शौक रखती हो, जो अपनी सेहत, अपने लिबास, अपनी गुफ्तगू और अपने रवैये पे तवज्जो देती हो। ऐसी औरत शौहर की नज़र में कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि वो हर दिन अपने वजूद का एक नया खूबसूरत पहलू सामने लेके आती है। अपने आप को सिर्फ घर की ज़िम्मेदारियों तक कभी भी महदूद ना करें। अपनी शख्सियत को इतना कीमती बनाएँ कि शौहर को हर गुज़रते दिन ये एहसास हो कि इसने सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि एक ऐसी साथी पाई है जो वक़्त के साथ बदलती नहीं है, बल्कि वक़्त को भी अपने हक में बदल देती है। और यही मसलसल निखारने का सफ़र वो खामोश ताकत है, जो मोहब्बत को आदत नहीं बना देता, बल्कि हर नए दिन उसे दोबारा ज़िंदा करता है। नेक्स्ट राज मोहब्बत में कई बार खूबसूरती से शुरू होती है, मगर हमेशा इज्जत पे जिंदा रहती है। जिस रिश्ते से एहतराम रुखसत हो जाए ना, वहाँ मोहब्बत भी ज्यादा देर ठहरने की हिम्मत नहीं कर पाती। अक्सर लोग ना समझते हैं कि इज्जत तो सिर्फ अच्छे अल्फाज बोलने का नाम है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल इज्जत वो होती है जो इंसान के रवैये से महसूस हो, ना कि सिर्फ जुबान से सुनाई दे। जब एक औरत हर इख्तलाफ के बावजूद शोहर की शख्सियत को मजरूह नहीं करती ना, इसकी कमजोरियों को हथियार नहीं बनाती और दूसरों के सामने इसकी जो वक़्त होती है उसको कम नहीं करती, तो वो खामोशी से उसके दिल में अपनी ऐसी जगह बना लेती है कि जैसे कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो याद रखिए कि मर्द को सबसे गहरा ज़ख्म सख्त अल्फाज नहीं देते, बल्कि वो लम्हे देते हैं जब उसे महसूस हो कि जिस औरत के लिए वो दुनिया से लड़ सकता है, वही औरत उसकी इज्जत को मामूली समझ रही है। इसके बरक्स जब बीवी मुश्किल वक़्त में भी हो ना, शौहर की इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करती है, इसकी कामयाबी पे फ़ख्र करती है और इसकी नाकामी में भी इसका सहारा बनती है, उसको तसल्ली देती है, उसको हिम्मत देती है। तो मर्द के दिल में सिर्फ़ मोहब्बत नहीं बल्कि बेइख्तियार एहतराम भी जन्म लेता है। तो कभी गुस्से में शौहर का मुवज़ना ना किसी दूसरे मर्द से ना करें, ना इसकी बेइज़्ज़ती को मज़ाक बनाएँ, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन की ये आदत होती है कि वैसे वो कुछ नहीं कहती, लेकिन गुस्से में हो ना, तो दूसरों की सारी बातें अपने शौहर को गिनवा देती है, उसने तो ये किया है, उसने तो अपनी बीवी को ये लेके दिया, उसने बच्चों के लिए ये सब कुछ किया, उसने घर बना दिया, बंगला बना दिया, उसने गाड़ी ले ली है।
उसके बच्चे तो बड़े अच्छे स्कूल जाते हैं, तुम अच्छा कमाते नहीं हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो शौहर के दिल पे बहुत असर डालती हैं और इससे हमारा रिश्ता खराब होता है। कुछ जुमले चंद लम्हों में बोल दिए जाते हैं मगर इनकी गूंज ना बरसों तक दिल में रहती है। तो याद रखें कि शौहर का दिल तोहफों से कम और इज्जत के एहसास से ज्यादा जीता जाता है। जब एक औरत अपने रवैये से ये एहसास दिला दे ना कि तुम्हारी इज्जत मेरे लिए मेरी अपनी इज्जत जितनी कीमती है ना, तो फिर एहतराम सिर्फ अल्फाज में नहीं रहता बल्कि दिल की गहराइयों में जड़ें पकड़ लेता है और यही जड़ें मोहब्बत को वक्त के हर तूफान से मजबूत खड़ा रखती हैं। तो शोहर का दिल जीतने का नेक्स्ट राज दिन भर की ना थकन, दुनिया की तलखियां और जिंदगी की बेशुमार लड़ाइयां एक मर्द को इतना नहीं थकाती जितना ये खौफ थका देता है कि घर पहुंचकर भी इसे सुकून नहीं मिलेगा। तो हर मर्द एक ऐसे घर की ख्वाहिश रखता है जहां दाखिल होते ही ना दिल का बोझ हल्का होने लगे। तो याद रखिए औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ उसका चेहरा नहीं है बल्कि वो कैफियत है जो इसकी मौजूदगी दूसरों के दिल में पैदा करती है। कुछ खवातीन कमरे में दाखिल होती हैं तो माहौल रोशन हो जाता है और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी मसलसल शिकायतें, गुस्सा, लड़ाइयाँ और मनफी सोच पूरे घर की जो फ़ज़ा है ना, उसको बोझिल बना देती हैं। मर्द सिर्फ़ अल्फ़ाज़ से नहीं थकता, बल्कि इस माहौल से भी थक जाता है, जहाँ हर रोज़ उसे सुकून की बजाय तनाव मिले, लड़ाई मिले, झगड़ा मिले। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप अपनी तकलीफ़ें छुपा लें या हमेशा हँसती रहें, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपनी अंदरूनी दुनिया को इतना मज़बूत बनाएँ कि हर परेशानी आपकी मुस्कुराहट ना छीन सके। तो जो औरत अपने ज़हन को मनफ़ी ख़्यालात की कैद से आज़ाद रखती है ना, शुक्रगुज़ारी को आदत बनाती है और छोटी-छोटी खुशियों को जीना जानती है, तो वो सिर्फ़ खुद खुश नहीं रहती बल्कि अपने घर की फ़ज़ा को भी ज़िंदगी बख्श दे देती है। तो जब शौहर को ये महसूस होने लगे ना कि आपके पास बैठते ही इसकी जो बेचैनी है कम हो जाती है, इसके चेहरे की थकन हल्की होने लगती है और दिल पे रखा हुआ बोझ उतरने लगता है, तो फिर वो सिर्फ़ आपसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि आपकी मौजूदगी का आदी हो जाता है, वो फिर आपका दीवाना हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में ना हर इंसान ऐसे शख्स की तरफ खींचता है जिसके पास जाके ना दिल को सुकून मिले। तो याद रखें खूबसूरती वक्त के साथ बदल सकती है मगर एक पुरसुकून शख्सियत की जो कशिश है ना वो कभी भी पुरानी नहीं होती। अगर आप अपनी मुस्कुराहट, अपने लहजे और अपनी ना मुस्बत तवानाई को अपनी पहचान बना लें ना तो आप सिर्फ शोहर का दिल नहीं जीतेंगी बल्कि इसके लिए वो जगह बन जाएँगी जहाँ वो हर दिन की जंग के बाद सुकून तलाश करने वापस आया करेगा। तो इस तरह शौहर ना आपकी तरफ खींचा चला आएगा। तो शौहर का दिल जीतने का नेक्स्ट राज हर मर्द अपनी मोहब्बत जुबान से नहीं सुनाता। हर खामोशी बेरुखी की अलामत नहीं होती। बाज़ औक़ात जो एहसास होंठों तक नहीं पहुँचते, वही दिल के सबसे गहरे जज़्बात होते हैं। मगर उन्हें पढ़ना ना हर औरत की बस की बात नहीं होती। अक्सर ख़वातीन सिर्फ़ वही बात समझती हैं जो शौहर कह दे। जबकि समझदार बीवी वो होती है जो उसकी खामोशी की आवाज़ भी सुन लेती है। कभी वो गैर मामूली तौर पे खामोश होता है ना, कभी बेवज़ह चिड़चिड़ा दिखाई देता है, कभी देर तक किसी सोच में गुम रहता है। बहुत सी ख़वातीन फ़ौरन ये समझ लेती हैं कि शायद मोहब्बत कम हो गई है। हालाँकि हकीकत ये होती है कि वो अपने अंदर किसी ऐसी जंग से गुज़र रहा होता है, जिसे वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाता ना। तो हर मर्द की फ़ितरत एक जैसी नहीं होती। कुछ मर्द अपने दुःख आँखों से बहा देते हैं और कुछ अपनी तकलीफ मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हैं। ऐसे वक़्त में मुसलसल सवाल, शिकायत या नाराज़गी इसके दो दिल का बोझ कम नहीं करती बल्कि इसे मज़ीद ख़ामोश कर देती है। लेकिन अगर बीवी सिर्फ़ इतना महसूस कर ले कि आज इसे बहस नहीं करनी बल्कि सुकून चाहिए, आज इसे जवाब नहीं बल्कि साथ चाहिए, तो यही एहसास मर्द के दिल में ऐसी जगह बना देता है कि जो सिर्फ़ मोहब्बत से भी नहीं बनती। ये थे वो राज़ जो अगर आप समझ जाएँ तो आपकी ज़िंदगी बदल जाए। और जो औरत समझ जाती है ना, वो सिर्फ़ बीवी नहीं रहती बल्कि महबूबा बन जाती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।